हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पोके फैंस की दुनिया। और मैं आज आप सभी को पोकेमॉन सॉल्ड एंड शील्ड के एपिसोड 52 में क्या हुआ वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐश, गो, पिकाचू तीनों साकुराकी के लैब में रहते हैं और वहाँ पे एक पार्सल आया रहता है जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स रहती है जो कि अभी खेत से निकाली हुई रहती है। और साकुराकी के पास एक लेटर रहता है जो उस डब्बे में से निकला होता है। उसमें लिखा रहता है कि जो वेजिटेबल है वो एंडोसन की तरफ से आई रहती है। उसका एक स्टूडेंट है साकुराकी का, तो उसने 2 साल पहले एक फार्म चालू किया, तो उसने वेजिटेबल्स भेजी है, लेकिन उसको मदद चाहिए क्योंकि डिग्लेट्स और डक्ट्रिया जो है उसके फार्म में बहुत नुकसान मचा रहे हैं। तो एज बोलता है मैं वहाँ पे जाके देख सकता, और गो बोलता है चलो मैं डकलेट और डक्ट्रिया को पकड़ लूँगा। और इसी बीच कोहारू भी आती है और साकुराकी बोलता है कि इस बार मैंने डिसाइड किया है कि कोहारू को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा मैं। फिर तीनों निकल जाते हैं एंडोसन के फार्म पे। और एंडोसन के फार्म के पहले एक बहुत बड़ा रास्ता रहता है, तो जहाँ पे ऐश और गो बोलते हैं कि ऐसे मतलब खाली रास्तों को देख के मेरा मूड होता है कि भागने का यहाँ पे। और कोहारू बोलती है ऐसा क्या पागलपन है। और फिर वो तीनों आगे बढ़ते रहते हैं और इसी बीच मतलब वो फार्म पे पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे ईवी जो रहती है कोहारू की, वो एक वॉलटॉप से टकरा जाती है और वो उसे ठंडा शॉक देता है। और इसी बीच गो बोलता है अच्छा हुआ मैं इसको पकड़ूंगा। और इसी बीच एंडो आ जाता है एक फार्मर की ड्रेस में और बोलता है कि तुम नहीं पकड़ सकते, ये मेरा पार्टनर है। और फिर एंडो बोलता है कोहारू को कि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो। और इसी बीच में फिर वो बोलता है तुम गो और ऐश हो ना, तो वो दोनों बोलते हैं यस। और फिर वहाँ पे ऐश जो है वो वोल्टॉप को देखने लग जाता है और वो उसे प्यार से थोड़ा सा हल्का सा मतलब उसके सर पे हाथ फेरता है, तो उसमें वोल्टॉप को खुशी भी होती है लेकिन वो तो उसको ठंडा शॉक दे देता है। और फिर ऐश का जैसा हर बार हालत होता है, जैसे पिकाचू ठंडा शॉक देता है और वो गिर जाता है, वैसी उसकी हालत हो गई वापस से। और फिर एंडो बोलता है तुम ठीक तो ऐश बोलता है मुझे आदत सी हो चुकी है पिकाचू के ठंडा शॉक की। तो फिर एंडो उन तीनों को अपने फार्म बता रहा होता है और एक टमाटो सेक्शन रहता है वहाँ पे लेके जाता है और बोलता है तुम्हें जितने टमाटो खाने खा सकते हो। और वो खाने के बाद ऐश को तो मस्त पेट भर के खा लेते हैं। और कोहारू देखती है कि जो सॉइल रहती है वो बहुत मस्त रहती है, मतलब एकदम फर्टाइल रहती है। और फिर एंडो बोलता है जो गोलम का जो पत्थर रहता है उसके आसपास उसका जो शेल रहता है उसको मैं पीस के फिर फर्टाइल करता हूँ सॉइल को। और फिर कोहारू बोलते है ये क्या अजीबपन है, ऐसा कौन फर्टाइल करता है। और फिर गो और ऐश पूछते कि जो डकलेट और डक्ट्रिया वो कहाँ पे है। और फिर एंडो उन लोग को फार्म में लेके जाता है और बताता है कि डकलेट और डक्ट्रिया यहाँ पे आके गाजर का मतलब सत्यानाश कर देते हैं फार्म में। तो ऐश गो बोलता है मैं उनको पकड़ूंगा और ऐश बोलता है मैं उनसे बैटल करूंगा। और जो डकलेट और डक्ट्रिया रहते हैं वो गाजर की मतलब खेती खराब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब खा जाते हैं गाजर को। तो एंडो बोलता है तुम मेरी मदद करो ये गाजर निकालने के लिए, हार्वेस्ट का टाइम हो चुका है तो मदद कर दो। तो ऐश और गो मदद करने लग जाते हैं। और इतने में गो ट्राई भी करता है कि डकलेट को पकड़ने का और डक्ट्रियो को। और ऐश भी ट्राई करता है कि उनसे बैटल करने का, लेकिन वो बहुत तेज़ रहते हैं तो उनकी पकड़ में नहीं आता है। और डक्ट्रियो सबका मतलब जो भी डकलेट रहते हैं उनको बता रहता है कि कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं। लेकिन जो डकलेट और डक्ट्रियो रहते हैं वो बहुत सारे रहते हैं, तो ऐश, गो और कोहारू उनके साथ मतलब देख नहीं पाते। एक जगह एक डकलेट तो दूसरी जगह दूसरा, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि हम लोग इसका ट्रैक नहीं रख सकते कि कौन कहाँ पे है। और इतने में गो बहुत गुस्सा होके ऐश के ऊपर पोकेबॉल फेंक लेता है। और कोहारू यहाँ पे बोलते मजाक में बोलते कि वाह तुमने ऐश पोकेमॉन को पकड़ लिया यहाँ पे। और इतने में डक्ट्रियो सब डकलेट को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तो वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं सब जन। और फिर एंडो यहाँ पे बोलता है कि तुम लोग ने बहुत अच्छा काम किया मेरी मदद करके, इतने सारे गाजर है तो हम लोग ने हार्वेस्ट कर लिए, अब कल करेंगे बाकी बचा हुआ काम। तो वो लोग आराम करने जाते हैं और यहाँ पे कोहारू, ऐश, गो और बात कर रहे थे कि हम कैसे उन डक्लेट और डक्ट्रियो को हराएंगे।
तो यहाँ पे गो बोलता है कि जो डक्ट्रियो रहता है वो लीडर लग रहा है, तो मैं उसे पकड़ लूँगा। और यहाँ पे कोहारू बोलते हैं लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे डकलिट्स रहते हैं, तो हम लोग को पता नहीं कहाँ पे रहेंगे। और इतने में ऐश को बोलते हैं कि हमें मतलब एक लीडर चाहिए जो हमें बता सकता है कि कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं। तो वो बोलते हैं कोहारू इससे बेहतर कोई नहीं रहेगा। तो कोहारू को बोलते हैं कि तू हमें बताना कि कौन कहाँ पे है। और यहाँ पे कोहारू बहुत अच्छे से मतलब उनकी मदद करती है कि कौन सा डिक्लेट कहाँ पे है, कौन सा डक्ट्रियो कहाँ पे है। और ऐश भी बहुत मदद करता है और गो इसी बीच में एक डक्लेट को पकड़ लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद और थोड़ी मेहनत करने के बाद वो डक्ट्रियो को भी पकड़ लेता है। और ऐसा पकड़ने के बाद फिर सारे जो डकलिट्स रहते हैं अपने लीडर के कैप्चर के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो एंडरसन बोलते कि हमारे यहाँ पहले तो डकलिट्स नहीं आते थे, वो पीछे की पहाड़ी पे रहते थे, लेकिन वहाँ पे क्या पता क्या हुआ कि वो यहाँ पे आने लगे। तो फिर ऐश गो और कोहारू को लगा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं। तो उसके अगले सीन में हमें ये दिखाया जो टीम रॉकेट रहती है वहाँ पे मतलब आराम कर रही रहती है। और यहाँ पे मियाट अपने एक रोबोट को कमांड दे रहा रहता है कि तुम यहाँ पे आके पानी डालो इन पौधों को, हम लोग खाने के मतलब बहुत खाना ही नहीं है और हमें खाना उगाना है। और इतने में ऐश गो और कोहारू आ जाते हैं और फिर मिया और टीम रॉकेट तैयार हो जाती है उनसे लड़ने के लिए। वो भी अपने अपने पोकेमॉन को बुलाती है, डीपर और स्लैंड स्लैश को, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाते। और गो यूज़ करता है डक्ट्रियो को। वो तीनों डिक यूज़ करके अंडरग्राउंड फाइट करते हैं। और यहाँ पे डक्ट्रियो अपना बुलडोज अटैक करता है और जिससे कि अंडरग्राउंड में ही सैंड स्लैश और डीपर आ जाते हैं। और फिर वो टीम रॉकेट को भी उड़ा देता है सैंडस्टॉर्म से। फिर इसके बाद वो तीनों मतलब वापस जाते हैं एंडो के फार्म पे। वहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिर गो बोलता है कि जो डक्ट्रियो है उसके ऊपर मैंने मतलब कि कुछ जानकारी इकट्ठा किया पकड़ने के बाद। पोकेडेक्स में आई है कि जो ये डक्ट्रियो रहते हैं वो फार्मिंग के लिए बहुत मददगार रहते हैं और डकलेट्स भी रहते हैं। तो वो बोलता है डक्ट्रियो अगर आपके पास रहेगा एंडोसन तो आपकी मदद होगी। तो वो उसे डक्ट्रियो दे देता है और डकलिट्स भी मतलब कि जो लीडर रहते हैं डक्ट्रियो उसकी बात मानते हैं। तो उसकी बहुत मदद होगी एंडो की। और इसके बाद ऐश गो और कोहारू वापस चले जाते हैं और बीच में वही रास्ता था जहाँ पे ऐश गो बोलते कि हमें ये खुला रास्ता देख के भागने का मन करता है। तो वहाँ पर कोहारू भी हंसने लगती है और वो भी मतलब कि भागने लगती है। मतलब वो भी थोड़ा मतलब कि चेंज हो रही है ऐश और गो के साथ रह के, उसको भी एडवेंचरस में मज़ा आने लगा है। और इसके अगले एपिसोड में अगर आपको पता होगा, प्रीव्यू देखा होगा आपने, तो एपिसोड 53 में जो गो रहता है वो सुकुन को सक्सेसफुली कैप्चर कर लेता है। क्योंकि सब में हमें बताया गया है कि मतलब कि जो डेटा रहता है वो पोकेडेक्स में एंटर हो गया रहता है। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं। अगर आप सभी को ये एपिसोड मतलब कि अगला एपिसोड की भी समरी जाननी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।